हम लोग पिछले क्लास में हम लोग फिजिक्स में लाइट चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग लाइट्स क्या होता है, इसका स्टडी हम लोग कहाँ करते हैं और हम लोग लाइट्स का प्रॉपर्टी सब के बारे में जाने थे। आज चलिए हम लोग स्टडी करते हैं कि सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है। तो चलिए हेडिंग दीजिए, सोर्सेज ऑफ यानी प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के स्रोत कहते हैं। तो प्रकाश का सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सोर्स होता क्या है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो लाइट प्रोड्यूस करता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सोर्स कहते हैं। जैसे सन से हमें रेज मिलती है तो सन क्या हो गया, एक सोर्स हो गया। जैसे हम मून से हमें क्या मिलती है, लाइट मिलती है, तो मून भी क्या हो गया, सोर्स हो गया। जैसे बल्ब से हमें प्रकाश मिलती है तो बल्ब भी क्या हो गया, एक सोर्स हो गया। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो लाइट प्रोड्यूस करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। तो चलिए हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं। एन ऑब्जेक्ट which produce light is called source of light. सोर्स ऑफ लाइट यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो क्या करता हो, लाइट प्रोड्यूस करता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता हो उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। उसे प्रकाश का क्या कहते हैं, स्रोत कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे हमारा सन हो गया यानी सूर्य, एक प्रकाश का स्रोत है। मून हो गया हमारा यानी चांद चंद्रमा भी हमारा क्या, एक प्रकाश का स्रोत है। जैसे बल्ब हो गया, बल्ब भी क्या है, एक हमारा प्रकाश का स्रोत है। यानी कोई भी वस्तु जिससे हमें प्रकाश मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्रोत कहते हैं। अब ये सोर्स ऑफ लाइट दो प्रकार के होते हैं। सोर्स जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा लुमिनियस यानी प्रदीप्त, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, यानी लुमिनियस ऑब्जेक्ट। इसको इंग्लिश में हम लोग लुमिनियस ऑब्जेक्ट, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रदीप्त वस्तु। और दूसरा होता है हमारा नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट यानी अप्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु। तो यानी सोर्स दो प्रकार के होते हैं, लुमिनियस और दूसरा नॉन लुमिनियस। तो लुमिनियस हम लोग किसको बोलेंगे, तो वैसा ऑब्जेक्ट जिसके पास अपना खुद का प्रकाश हो। जैसे सन किसी से प्रकाश नहीं लेती है, उसका क्या है, अपना खुद का स्रोत है और वहाँ से वो क्या करती है, हमें रेज के फॉर्म में क्या करते हैं, लाइट को देती है। जैसे हम बल्ब के पास क्या होता है, अपना खुद का प्रकाश होता है। लेकिन अगर वहीं बात करें हम मून की, तो मून के पास क्या होता है, अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है। वो क्या करते हैं, सन से लाइट को लेती है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, वहाँ से वो रिफ्लेक्ट करके वो हमें देती है। तो यानी जिसके पास अपना खुद का प्रकाश हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लुमिनियस, और जिसके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं हो उसे क्या बोलेंगे, नॉन लुमिनियस बोलेंगे। चलिए हम लोग डिफाइन करते हैं। एन ऑब्जेक्ट which has own source of light is called luminous. वह वस्तु जिसके पास अपना खुद का प्रकाश हो उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स में हमारा क्या क्या हो जाएगा, तो एग्जाम्पल्स के लिए हम लोग लिख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या क्या हो जाएगा हमारा, तो सन, स्टार, बल्ब,
इससे सारे के सारे क्या है हमारे लुमिनियस ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसके पास क्या है अपना खुद का स्रोत है। अब बात आती है कि ये जो हमारा स्रोत है, ये स्रोत इसकी सन के पास जो अपना खुद का जो स्रोत है, आखिर ये इसका ऊर्जा का इसके पास आती कहाँ से है, इसका जो स्रोत है वो क्या है। तो जितने भी चाहे वो सन हो या स्टार हो, इन सब के पास हाइड्रोजन गैस भरपूर मात्रा में होता है। कौन सा गैस होती है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जो है इसके पास क्या होता है, भरपूर मात्रा में पाई जाती है। और ये हाइड्रोजन जो है आपस में 4 हाइड्रोजन एटम्स आपस में कंबाइन करके एक हीलियम एटम्स का निर्माण करता है। 4 हाइड्रोजन एटम्स आपस में कंबाइन करके क्या करता है, एक हीलियम एटम्स का निर्माण करता है। और इस फलस्वरूप में क्या होता है, बहुत सारे एनर्जी क्या होता है, हीट के फॉर्म में क्या होता है, रिलीज होती है। और इस रिएक्शन को हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, यानी नाभिकीय संलयन। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो इस विधि के द्वारा यानी क्या होता है, बहुत सारे ऊर्जा क्या होता है रिलीज होती है, और वही ऊर्जा जो हीट जो है वो क्या होता है हमें रेज के फॉर्म में अर्थ पे मिलती है। तो यानी सन हो या स्टार हो, इसके पास जो ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन है, नाभिकीय संलयन है। जिस कारण से क्या होता है कि सन के पास क्या होता है, इतना प्रचुर मात्रा में क्या होती है, लाइट होती है। अब ये इतना ज़्यादा एनर्जी होता है कि जैसे अब एक सन की बात करें तो एक मान के लिए कि हमारा सन है, तो सन का ये हमारा क्या आउटर सरफेस हो गया, ये आउटर सरफेस हो गया हमारा। तो सन के पास इतना ज़्यादा एनर्जी होती है कि इसके आउटर सरफेस का जो टेम्परेचर है, जो आउटर सरफेस का टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं अगर हम अंदर की बात करें तो ये हमारा क्या इनर कोर है, ये क्या हमारा इनर कोर है। इनर कोर का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 1.5 लाख सेल्सियस के बराबर होता है, 1.5 लाख डिग्री सेल्सियस के क्या होता है, बराबर होता है। अब इतना टेम्परेचर इसके पास होता है, इससे अनुमान लगाइए एक न्यूक्लियर फ्यूजन में कितना ज़्यादा एनर्जी क्या होता है रिलीज होती है। और ये रिएक्शन सन में क्या होता है बराबर चलती रहती है, जिस कारण से क्या होता है कि सन के पास इतना सारा ऊर्जा जो है होता है, और वही ऊर्जा हमें रेज के फॉर्म में क्या होता है पृथ्वी पर मिलती है। तो चलिए इसको नोट कीजिए। तो अभी हमने क्या देखा कि लुमिनियस सोर्स क्या होता है, यानी लुमिनियस उनको वो ऑब्जेक्ट उनको बोलेंगे जिसके पास क्या अपना खुद का सोर्स हो। जैसे अगर हम बल्ब की बात करें तो बल्ब भी क्या एक लुमिनियस है हमारा, क्यों, क्योंकि इसके पास भी क्या अपना खुद का प्रकाश है, और इसके पास जो एनर्जी जो ऊर्जा का जो स्रोत है, जो एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या इलेक्ट्रिसिटी है। यानी इलेक्ट्रिसिटी को ये क्या करता है लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और जिसका नाम क्या होती है लाइट प्राप्त होती है। चलिए हम लोग जानते हैं कि नॉन लुमिनियस क्या, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट यानी अपर्दीप्त वस्तु, अपर्दीप्त वस्तु किसे कहते हैं। तो यानी वैसा ऑब्जेक्ट जिसके पास क्या अपना खुद का प्रकाश नहीं है, वो किसी दूसरे से लेकर के क्या करती है हमें देती है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन लुमिनियस बोलेंगे। चलिए डिफाइन करते हैं, एन ऑब्जेक्ट which do not have own source of light, जिसके पास अपना खुद का स्रोत नहीं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन लुमिनियस बोलेंगे। वह वस्तु जिसके पास अपना खुद का प्रकाश न हो उसे अपर्दीप्त वस्तु कहते हैं, उसे अपर्दीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल्स की बात करें, हमारा मून हो गया, यानी चंद्रमा जो है, ये चंद्रमा एक नेचुरल हमारा क्या सोर्स है, जिसके पास क्या होता है अपना खुद का, जैसे मून हो गया, प्लैनेट्स की बात कर लें, इन सब के पास क्या होता है अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है। जैसे आप लोग बोलेंगे रात को तो हमें प्रकाश मिलती है, ये बिल्कुल हमें प्रकाश तो मिलती है, लेकिन वो प्रकाश क्या है वो मून का नहीं है, वो सन से क्या जो रेज आ रही है वो रिफ्लेक्ट करके क्या करती है हमें देती है। इसीलिए सन के मून के पास क्या अपना खुद का प्रकाश नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन लुमिनियस बोलेंगे। उसी तरह से हम प्लैनेट्स की बात करें, प्लैनेट्स मतलब ग्रह, अगर ग्रहों की बात करें तो ग्रहों के पास भी क्या होता है अपना खुद का प्रकाश नहीं होता, ये सन से लाइट प्रकाश लेती है और फिर हमें देती है। जैसे अगर मान के लिए बुक हमें चमकती है, यानी किताब की अगर बात करें तो
किताब भी क्या है, हमें नॉन लुमिनियस है, क्योंकि किताब पे लाइट पड़ती है तब वहाँ से हमें लाइट हमारे आंखों तक पहुँचती है, जिस कारण से वो हमें क्या दिखाई पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रकाश किसका है, बुक का है, वो प्रकाश किसी सोर्स का है, किसी लुमिनियस सोर्स का, जहाँ से वो क्या बुक पे पढ़ने के बावजूद क्या होता है, हमारे आंखों तक पहुँचती है। तो यानी ये सब वो वस्तुएं हैं जिसके पास अपना खुद का स्रोत नहीं है, ये दूसरे से क्या करती है, प्रकाश लेने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद हमें क्या देती है। तो इस तरह की वस्तु को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन लुमिनियस बोलेंगे। नोट कीजिए। तो अभी हमने क्या देखा कि लुमिनियस ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कि जैसा कि हम लोग जब प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे एक प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाए थे कि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, और उस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन कहते हैं। तो लाइट के प्रोपेगेशन के आधार पर ऑब्जेक्ट को 3 भागों में बांटा गया है। लाइट के प्रोपेगेशन के आधार पर कितने ऑब्जेक्ट को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, ऑब्जेक्ट्स आर 3 टाइप्स। ऑब्जेक्ट्स आर 3 टाइप्स। प्रकाश के गमन के आधार पर वस्तु 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी। ट्रांसपेरेंट किसको बोलेंगे, तो वो ऑब्जेक्ट जिससे लाइट पूर्णतः क्या हो जाए, आसानी से क्या हो सके, आर पार हो सके। यानी वो ऑब्जेक्ट जिससे लाइट आसानी से क्या हो सके, आर पार हो सके, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट बोलेंगे। तो कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग इसको, एन ऑब्जेक्ट which allow to pass the light easily। यानी जो अपने से होकर के लाइट को क्या इजीली पास होने दे, ऐसे वस्तु को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट बोलेंगे। जिससे इसको हिंदी में कैसे डिफाइन करेंगे, वह वस्तु जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो सके, उसे पारदर्शी वस्तु। जैसे अगर एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल्स में क्या क्या हो जाएगा, जैसे हमारा ग्लास हो गया, ग्लास से क्या होता है, लाइट आसानी से आर पार कर जाता है। जैसे हमारा वाटर हो गया, वाटर से भी लाइट क्या होता है, आर पार कर जाता है। तो ऐसे एयर हो गया, एयर से भी क्या होता है, लाइट आर पार कर जाता है। ये सब सारे के सारे क्या है, हमारा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि इससे लाइट क्या होता है, आसानी से आर पार कर जाता है। दूसरा जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो दूसरा है ट्रांसलूसेंट। यानी इसको हम लोग पारभासी बोलते हैं, पारभासी वस्तु बोलते हैं। ट्रांसलूसेंट का मतलब क्या होता है, पारभासी। यानी वो ऑब्जेक्ट जिससे लाइट पार्शियली यानी आंशिक रूप से लाइट आर पार कर सके, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पारभासी वस्तु बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। चलिए डिफाइन करते हैं, एन ऑब्जेक्ट which allow to pass the light partially। वह वस्तु जिससे प्रकाश आंशिक रूप से आर पार वह वस्तु जिससे प्रकाश आंशिक रूप से आर पार कर सकता हो, उसे पारभासी वस्तु कहते हैं।
पारभासी वस्तु। पारभासी वस्तु किसको बोलेंगे? जिससे लाइट आंशिक रूप से आर पार कर सकता है। जैसे हम एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स क्या हो जाएगा हमारा? जैसे हम लोग बटर पेपर, बटर पेपर इससे हमारा क्या था, लाइट जो है आंशिक रूप से आर पार होता है। जैसे हम टिश्यू पेपर, टिश्यू पेपर, ऑयली पेपर, तेल लगा हुआ कागज, ये भी हमारा ट्रांसलूसेंट का एग्जांपल हो गया। या स्क्रेच ग्लास, स्क्रेच ग्लास, इन सबों से क्या होता है, लाइट पूरा का पूरा आर पार नहीं करता, कुछ ही आंशिक रूप से लाइट क्या होता है, आर पार कर पाता है। इसलिए इस तरह की वस्तु को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसलूसेंट बोलेंगे। चलिए इसको नोट कीजिए। क्या हमारा ऑपेक्यू, ऑपेक्यू मतलब होता है अपारदर्शी, अपारदर्शी वस्तु। यानी अपारदर्शी किसको बोलेंगे? वैसी वस्तु जिससे प्रकाश बिल्कुल ही आर पार ना कर सके। जैसे मान के चलिए हम बोले आपको कि किताब, क्या किताब से प्रकाश आर पार कर सकती है? नहीं कर सकती। जैसे हम बोलते हैं आपको पत्थर, पत्थर से प्रकाश आर पार कर सकती है? नहीं कर सकती। जैसे हम बोले आपको दीवार, दीवार से प्रकाश आर पार कर सकती है? नहीं कर सकती। तो इन सब वस्तुओं को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑपेक्यू बोलेंगे। कैसे दिखाएंगे हम लोग? एन ऑब्जेक्ट which do not allow to pass daylight, वह वस्तु जिससे प्रकाश आर पार, वह वस्तु जिससे प्रकाश आर पार नहीं कर सकता हो उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। वह वस्तु जिससे प्रकाश आर पार नहीं कर सकता उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। इससे एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग, क्या क्या लिख सकते हैं? बुक लिख सकते हैं। इसी तरह से हम लोग क्या लिख सकते हैं? वॉल लिख सकते हैं, यानी दीवार। और क्या लिख सकते हैं हम लोग? स्टोन लिख सकते हैं। इन सबों से क्या होता है? प्रकाश आर पार नहीं कर पाता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑपेक्यू वस्तु। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि लाइट की प्रोपेगेशन के आधार वस्तु कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहला कौन सा? पहला हो गया हमारा ट्रांसपेरेंट, यानी जिससे प्रकाश आर पार कर सकता हो पूरे, यानी आसानी से। दूसरा हम लोग क्या बोले? ट्रांसलूसेंट, जिसमें आंशिक रूप से प्रकाश आर पार करता है। और ऑपेक्यू क्या होगा? जिससे प्रकाश बिल्कुल भी आर पार नहीं कर सकता। चलिए इसको नोट कीजिए।